प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे लेकर आती हूँ हेलो मनी 9। ये एक लाइव सेशन है जिसमें हम टैक्स प्लानिंग से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग के आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। मंडेज को हम फोकस करते हैं इनकम टैक्स पर, और ये सीजन भी ऐसा ही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है, यानी ऑलमोस्ट आपके पास अब एक हफ्ते का वक्त जो है वो बच रहा है आज से। अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देरी के तुरंत आईटीआर फाइल कर लें। और अगर आप सैलरीड हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि किसी भी तरह का फर्जी क्लेम अपने रिटर्न में ना करें, जैसे कि हाउस रेंट की रसीद जो है वो झूठी बना कर दे देते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इससे बचें। डोनेशन की झूठी रसीद के बिना पर छूट क्लेम नहीं करें, क्योंकि इस पर अब इनकम टैक्स विभाग की नज़र है और एआई के जरिए सारे ही डेटा को कलेक्ट करके कोलेट किया जा रहा है, जिसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं, नोटिस मिल रहा है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं, तो आज हम इन सब पर बात करने वाले हैं। और अगर आपसे ड्यू डेट जस्ट इन केस मिस हो जाती है तो बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो इसमें क्या नुकसान है, किस तरह की फीस आपको लगेगी, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स पैनल के को-फाउंडर और सीईओ सीए सुधीर कौशिक जी। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत बिजी होगा ये हफ्ता, रिटर्न खूब फाइल हो रहे होंगे, पर थैंक यू आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप भी सुधीर जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो जान लीजिए कैसे भेजें आप अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और इनफैक्ट यूट्यूब पर अगर हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं ना तो राइट हैंड पर आप देखेंगे टॉप चैट करके एक जो बॉक्स है, उसमें आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं। वो सवाल मैं पुट अप करूंगी सुधीर कौशिक के सामने। अपने सवाल को आप जितने क्लैरिटी से लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी उस सवाल का जवाब देने के लिए। पूरा सवाल लिखें, जितनी जानकारी दे सकते हैं दीजिए। अपना नाम, उम्र और शहर का नाम, मोबाइल नंबर भी जरूर लिखें, लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर यूट्यूब पर मत लिखिएगा। अपना मोबाइल नंबर आपको अगर शेयर करना है तो हमारे ईमेल पर या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सुधीर सर को। फिर से एक बार मैं वेलकम करना चाहूंगी सुधीर सर। अभी जो एक बात जो कहीं जगह पर जिस पर अभी हम देख रहे हैं कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कि सैलरीड लोगों ने अगर फर्जी क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो उन्हें नोटिस आ रहा है। ये कौन सा नोटिस आ रहा है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या आप बताना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो शायद उन्हें लगता है अरे छोटी सी अमाउंट है, हम अगर दे देंगे तो क्या होगा, फेक रसीद जमा कर देते हैं। जो प्रियंका धन्यवाद। पहले तो मुझे इस मौके पर बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को जो एक गलत फहमी है, गलत फहमी मतलब कि मैं इग्नोर कर सकता हूँ चीजों को, ये जो इग्नोरेंस है कि मुझे पता नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है लोगों को आने वाले दिनों में, जो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं, मेरी ये इनकम भी थी या इसको भी इनकम में दिखाना था या ये बिल नहीं दे सकता था। इस तरह के जो हम पहले कहते थे, पहले क्या था कि आपका या तो इनकम टैक्स में केस आएगा ही नहीं, मतलब कि उनके पास उतना मैनुअल कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि आपसे इतनी छोटी छोटी बारीकियों में जाकर के चीजों का मिलान करें। बड़ी बिजनेस की रिटर्न्स थी, उसमें बिजी रहते थे। अभी सरकार के पास वो सब चीजें ऑटोमेटेड होती जा रही हैं, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इनसाइट का मतलब है आपके बारे में, यानी कि टैक्स पेयर की जिंदगी की फाइनेंशियल हालत क्या चल रही है, जितना आपको नहीं पता उससे ज्यादा आप सरकार को पता है। और यहाँ तक कि आपका सोशल मीडिया भी ट्रैक हो रहा है, जो भी आप अच्छी स्विट्जरलैंड की फोटो डालते हो या दुबई की या कहीं कश्मीर की, वो सब चीजें ट्रैक हो रही है कि वो एक्सपेंस कौन पे कर रहा होगा। एक तो ये जो हमारा उसी तरह के हमारे फोन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ये सब चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। और इसको ट्रैक करके आपकी इनकम के साथ मिलान करना, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, आपके पास कौन से गैजेट्स आपने खरीदे। आप बहुत सारे मॉल्स में जाकर के पैन नंबर ना दें, मोबाइल नंबर तो दे ही रहे हैं मेंबर बनने के लिए, तो वो चीजें ट्रैक करना अब मशीन के थ्रू बहुत मुश्किल तो क्या आसानी हो गया है। और उस ऑटोमेशन भी हो गया कि अगर इसने ये गलती की है फला फला, तो इसको 148 का नोटिस दे दो। अब वो 148 का नोटिस, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में रीअसेसमेंट ऑफ इनकम, मैंने अपनी इनकम कुछ डिक्लेयर की कि भाई मेरी ये इनकम है और ये मैंने HRA भी क्लेम किया, मैंने वाइफ को रेंट दिया या अपने पेरेंट्स को दिया या अपने ब्रदर सिस्टर को या फ्रेंड को दिया। अब एक्चुअली ना तो वो रेंट आपने पे किया है, ना आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है,
आपने एक रसीद ले जाकर के अपने एम्प्लॉयर को दे दी है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अगर एक्चुअल में किसी के घर में रहते हो, कोई मनाही नहीं है। हाँ, वाइफ के केस में थोड़ा ग्रे एरिया है, कुछ जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने मान लिया है कि आप एचआरए दे दो, लेकिन हम मना करते हैं वाइफ के, क्योंकि दोनों एक ही साथ रहते हैं, या तो आप तलाकशुदा हो फिर वाइफ ही नहीं है वैसे तो मेरा कहने का मतलब है वाइफ वाले केस में नहीं, लेकिन पेरेंट्स को आप रेंट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, देना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। हर महीने आप अमाउंट ट्रांसफर करें उनके अकाउंट में, ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगा। ये एग्जेम्पशन क्लेम होती है पेमेंट के बेस पे। और अगर इस तरह के फर्जी बिल का शक होगा तो फिर आपको रीअसेसमेंट का नोटिस आ सकता है। 148 और 138 होता है, जिसे हम कहते हैं गलत, या तो आप, और ये मौका देता है सरकार आपको, 7 दिन से लेकर 30 दिन है, वो ऑफिसर की मर्जी 15 दिन का है या क्या है, लेकिन 30 दिन से ज्यादा मौका नहीं है। आपको पूछते हैं कि क्या आपकी कोई इनकम रह गई थी, अभी भी आपको थोड़ा पेनलाइज करने से बचा सकता है, वो उसके पास पावर है, क्योंकि उनके पास ये पक्की खबर है कि आपने कुछ ना कुछ, जैसे लोग क्या करते हैं, होम लोन का बेनिफिट दोनों ने पूरा ले लिया, हस्बैंड वाइफ ने, या अपना घर का जो पोजीशन है मिला भी नहीं है वो भी ले लिया मैंने, या ATC में भी ले लिया, और ऐसा करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। या एक एम्प्लॉयर की सैलरी दिखाई, दूसरे की नहीं दिखाई है, या मैं फॉरेन में कोई एसेट है, बहुत लोगों को आया है, फॉरेन एसेट वालों को भी काफी आया है, जिनके शेयर्स थे, ESOP मिलते हैं मुझे, सपोज करो मेरी MNC है, मैं किसी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, वहां पर मेरे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, अब वो डिविडेंड यहाँ टैक्सेबल है। इसी तरह वहां मेरा बैंक अकाउंट है, मैं कभी वहां रहा था, ये सब फॉरेन एसेट्स वालों को भी सरकार काफी अच्छे से चेतावनी दे रही है, अगर आप इनके ट्विटर के अकाउंट पे भी जाओगे, क्योंकि उनके पास और इंफॉर्मेशन आती जा रही है बाहर से। लोगों के पास। तो सुधीर सर, ये रीअसेसमेंट का जब नोटिस आएगा तो ये जो 30 दिन का आपने का वक्त आपको मिलेगा, यानी आपको जा करके कितने समय ऑनलाइन होती है आप अपने अकाउंट, इसके बाद क्या एक्शन होगा, या फिर वो जो है ऑनलाइन मुझे जाकर के साबित करना होगा, क्या होगा, उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? अगर आपने गलती की है तो ज्यादा अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा बहस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एडिशनल टैक्स देना ही पड़ेगा। अब इसमें 50% मिनिमम आपको पेनल्टी लगेगी। जब सरकार पकड़ती है तो इससे कम में आप नहीं छूट सकते, 200% हो सकती है। ओके, अगर मेरे 100 रुपए का टैक्स सरकार ने पकड़ लिया, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, कि मैंने इतना देना था, 100 रुपए देना था, मैंने 50 दिया, तो बाकी 50 पे मुझे 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, ये मिनिमम है। और वो चाहे ऑफिसर वो कि भाई आप विलफुल डिफॉल्टर हो कंटिन्यूअसली ईयर ओवर ईयर, तो आपको सबक सिखाने के लिए 200% तक लगा सकता है। और इस सब के अलावा इंटरेस्ट अलग से लगता है, वो कभी माफ नहीं होता, पेनल्टी फिर भी माफ होती है कि यार मेरा थोड़ा सा जेन्युइन केस था, पहली बार है, अब नहीं करेंगे, वो सब चीजें आपके फिर भी कहीं चांसेस होते हैं, इंटरेस्ट कभी माफ नहीं करती सरकार। तो ये सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, राइट? इसमें आपको ऑनलाइन ही अपने रीजंस बताने होंगे, टैक्स अगर मांगा जा रहा है तो वो टैक्स और इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ आपको पे करना होगा, राइट? बड़ी वाली असेसमेंट भी सब ऑनलाइन होने लगी है चीजें, और करनी चाहिए, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लो, क्योंकि पहले आप गलती पता नहीं जानबूझ के की है या अनजाने में की है, अब फिर से किसी बड़ी गलती में ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर पेइंग मोर। अगर आप देखो जितना टैक्स था, अब आते हैं कि हम बिल्कुल ड्यू डेट के करीब हैं सुधीर सर, 31 जुलाई के बाद अगर 31 जुलाई मिस हो जाती है तो रिटर्न फाइल किया जा सकता है, कैसे फाइल कोई कर सकता है, क्या करने के लिए आप सलाह देंगे? बिलेटेड ITR भर सकते हैं, राइट? हाँ जी, जो अभी एक 139(8A) सेक्शन आ गया है, पिछले 2 सालों से इसको हमने सरकार के पास क्या है, पहले तो ये 2 साल तक वैसे ही रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न अलाउड थी, लेकिन अब हम दिसंबर 31 के बाद फाइल ही नहीं कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर से पहले आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें 2-3 आपके नुकसान है, ये आपके फायदे नहीं है। जैसे कि आपको 1000 और 5000 पेनल्टी है, वो लेट फीस देनी ही पड़ेगी 31 जुलाई के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप 31 जुलाई के बाद फाइल करते हो तो ओरिजिनल रिटर्न नहीं है, आफ्टर ड्यू डेट है। जब आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो और इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 लेट फीस मैंडेटरी है, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, चाहे आपका कोई टैक्स ना हो। दूसरा, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, चाहे आपका टैक्स कुछ ना देना हो। ठीक है, तो ये 2 लेट फीस आपको देनी है, प्लस अगर आपका कोई बिजनेस लॉस जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का या कोई बिजनेस का है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो।
लेकिन मेरी तरह ये है, और मैं शायद देख रहा हूँ लोगों का जो जैसे अभी आपने बताया 4 करोड़ रिटर्न फाइल हो गई है, ज्यादातर लोगों को समझ आने लग गई है बात पे कि सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये नोटिस ना नॉन फाइलर्स को भी आने वाले हैं, अभी आप कुछ समय में देखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, 5 लाख से कम है या 7 लाख से कम है, तो फाइल क्यों करना है, टीडीएस भी कट गया है। अभी इन लोगों को भी नोटिस आना बाकी है, ये भी रिटर्न फाइल करना एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है हमारा। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत ज़रूरी बात कही कि भले ही आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है या आप 2.5 लाख से कम है और आपको लग रहा है आपको नहीं भरना चाहिए, लेकिन आप भर दें तो बेटर रहेंगे, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। खासतौर पर जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो तो रिबेट क्लेम कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो भरना मैंडेटरी है। तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, अगर वो उसको मानते हुए नहीं भरेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक और चीज़ सुधीर सर कि लोग रिटर्न तो भर देते हैं, लेकिन एक जो आखिरी स्टेप है वो मिस हो जाता है, और वो है आईटीआर को वेरीफाई करना। वो ई वेरिफिकेशन कहते हैं जिसे हम, और अब तो सरकार ने काफी कुछ आसान कर दिया है, मोबाइल फोन के थ्रू भी कर दिया है, तो उसको अब 30 दिन कर दिया है। पहले 120 डेज थे, और 120 डेज के बाद भी सरकार जो है एक्सटेंड कर देती थी डेट, लेकिन अब वो क्योंकि उसमें लोग हेरा फेरी करते हैं, जब भी सरकार कुछ बदलती है उसके पीछे मकसद यही है कि कुछ लोग जो उसका फायदा उठा रहे हैं उनको रोकना, ऐसा नहीं कि आम टैक्स पेयर को तंग करना है। और ई वेरिफिकेशन में आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, 5 मिनट, क्योंकि जिन्होंने रिटर्न में हेरा फेरी करनी होती थी वो उसको 4 महीने 6 महीने तक डेफर करते थे और फिर उसका ई वेरिफिकेशन करते थे। पहले सब कुछ मैनिपुलेट कर लेते थे, फिर दूसरी रिटर्न साथ साथ फाइल करते थे। तो ये जो मैनिपुलेशन थी उसके लिए अब 30 डेज रह गए। आज मैंने अगर अपनी रिटर्न फाइल की है तो मुझे विद इन 30 डेज ई वेरीफाई करना है, और मैं तो कहता हूं काल करे सो आज कर, नहीं तो भूल ही जाओगे, तो अभी कर दो। और जो जिन्होंने अपनी इनकम गलत दिखाई है उनके लिए एक सलाह और है, जिसे हम पुराने उसमें कहते थे ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा क्या भतीजा। जिससे भी मिलकर के आपने की है वो अभी भी करेक्ट कर लो बिफोर नोटिस, तो आपको सजा या आपकी जो कॉस्ट है वो कम है। अगर आपको लगता है मैं ऐसा करता आ रहा हूँ, डोनेशन की कभी मैंने रसीद ली है, आप पकड़ने का इंतजार कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि आपकी बारी नहीं आएगी। सिस्टम है, उसमें पुराना डाटा अपडेट होता जा रहा है, आएगी ही आएगी। ओके फाइन, आपने ये तो बता दिया कि पेनल्टी लगेगी आपको, जो है 50% से लेकर 200 गुना तक जो है आपको पे करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोई रिटर्न में गलती करता है या कोई गलती ऐसी पकड़ी जाती है, रीअसेसमेंट जैसे नोटिस आते हैं, जेल का भी प्रावधान है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरी जो टैक्स इवेजन कहते हैं इसको, मैंने कितने का एस्केप किया है, तो अगर वो 25 लाख से कम है तो मुझे 3 महीने से 2 साल की सजा है। मिनिमम 3 मंथ्स है और मैक्सिमम 2 ईयर। और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो ये सेक्शन 276 है एक हमारा, जो जिसमें हम ये प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, तो ये 6 साल तक 7 साल तक हो जाती है। 6 महीने मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम, ये सजा मिलनी शुरू हो चुकी है लोगों को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये खबरों में थी, जैसे अब आप लेट फाइलिंग पहले कभी नहीं होती थी, आप इनकम टैक्स रिटर्न बाद में फाइल करते थे, कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, सालों साल नहीं लगती थी, लॉ में थी 10,000 की। इन्होंने पेनल्टी का अमाउंट कम कर दिया और बाय डिफॉल्ट लगा दिया। कोई चांस नहीं कि आपको नहीं लगेगी। सर, आज की सेशन को मैं रैप अप करूं उससे पहले हमने जहां से बात की शुरुआत की थी कि अगर आप सैलरीड हैं और कोई भी क्लेम कर रहे हैं तो उसकी खबर जो है, अगर आप झूठी क्लेम करेंगे तो वो इनकम टैक्स विभाग को पहले लग जाएगी। तो वो कौन से झूठे क्लेम है जो अमूमन पकड़े जा रहे हैं, जिनके प्रति आप लोगों को कहना चाहेंगे कि सतर्क रहिए, ये क्लेम करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा? देखिए, अभी जो है ना एक्सपेंसेस या डिडक्शंस के ऊपर फोकस है सरकार का। अभी एटीसी में भी लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं झूठी, सच्ची नहीं होती, तो अभी वहां नहीं पहुंची है सरकार। तो मैं कहूंगा कि जब तक वो नहीं पहुंचे तो आप रुक जाओ, नहीं तो वो पहुंच जाएंगे और आपको फिर पकड़ेंगे। तो एचआरए का सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि पैन नंबर मांगना शुरू किया था लैंडलॉर्ड का। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो वो एचआरए इज ए मेजर, आई वुड से, लोग उसमें हेराफेरी कर रहे थे और उनको लगता था कि ये नहीं कभी चेक होगा। एम्प्लॉयर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेंट रिसीट लेना और चेक करना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो धोखाधड़ी चल रही थी। अब सबसे पहले उसी को पकड़ लिया। दूसरा, बाजार में कुछ डोनेशन की रिसीट या ट्रस्ट ऐसे थे जो फर्जीवाड़ा जिसे हम कहते हैं बना रखा था, और एक जब ट्रस्ट पकड़ा जाता है ना, तो ये समझो उसने जिसको भी रसीद दी है सबको नोटिस आएगा। सरकार ने एक को पकड़ लिया झूठा है, भाई एक एम्प्लॉय को कन्विंस कर दिया, तो उस पर जिस ट्रस्ट ने दिया है उसको सपोज करो उसने 1000 लोगों से रसीद दी है, तो वो 1000 लोगों को तो नोटिस जाएगा ही ना, यानी कि वो तो झूठे हैं। तो ऐसे सरकार के पास वो नंबर बढ़ता चला जाता है।
तो ऐसे ये डोनेशन के अलावा हमारे पास होम लोन का भी है, जहां पर लोगों को बिना पोजीशन के या एक्चुअली इंटरेस्ट 2 लोग क्लेम कर रहे हैं या फिर वो ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, अब उसके लिए भी उन्होंने लैंडर का पैन नंबर मांगना शुरू किया ताकि वो मैच कर सके बैंकों से कि आपका किस बैंक से लोन है। अब वो वहां से इंटरेस्ट अमाउंट कैच करेंगे और वो मैच करके आपको नोटिस भेजेंगे। तो ऐसी चीजें जहां मैचिंग हो गई है, अभी आप देखोगे पीएफ की और इस तरह की चीजों की भी कहीं ना कहीं ट्रैकिंग बढ़ती जाएगी और जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी दिखा देगी सरकार कि आपने, अगर 2 लोग थे तो घर का, जैसे अगर मैंने घर बेचा है तो मेरे 2 लोगों के नाम में बट करके पैसा आ गया कि भाई आपकी सेल 50 लाख की है, आपकी वाइफ की सेल 50 लाख है, उनके एआईएस में 50 लाख दिखेगा, मेरे में 50 लाख। यानी कि मुझे याद रहे ना रहे, सरकार हाथ के हाथ अपडेट कर रही है, क्योंकि ऑल दी एजेंसीज जहां जहां पर आपकी इनकम या आपकी कोई एक्सपेंसेस है, अगर आपने गाड़ी खरीदी है वो डाटा जाएगा सरकार के पास, अगर आपने गोल्ड खरीदा है, अगर आपने बैंक में कैश जमा कराया है, आप ये देखो पैन नंबर कहाँ कहाँ है। राइट तो आपका पैन नंबर जो है वो अब सर्वत्र हो गया और उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच रहा है। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ सुधीर सर ध्यान लेके गए हैं वो है, एक तो एचआरए यानी कि किराए की झूठी रसीद नहीं दीजिए, डोनेशन के नाम पर एटीजी का जो लोग डिडक्शन लेते हैं वो मत लीजिए, एटीसी कई लोग बता देते हैं मैं ये निवेश कर रहा हूँ, करते नहीं है क्योंकि कहीं पर भी आपको रिटर्न। हमारे पास कुछ लोग 31 मार्च को सर ये मेरी रसीद है लेकर के आ जाएंगे, अब वो उसके बाद चेक बाउंस हो जाता है उनका। बिल्कुल। सो इन सब को लेकर ध्यान रखना है। होम लोन को लेकर भी बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है कि मियाँ बीवी ने जो है दोनों ने ही वो छूट क्लेम कर ली हो, तो इसलिए इस सब को लेकर के केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। सुधीर सर थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इतनी सारी बातें बताएं, शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब सुधीर सर को हम बाय बाय कह रहे हैं। इसी के साथ आज के शो को हम रैप अप करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और उससे अप टू डेट रहना चाहते हैं तो money9.com ये है money9 की वेबसाइट, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं 7 भाषाओं में। हिंदी अंग्रेजी के अलावा गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ में भी money9 मौजूद है। तो money9.com पर विजिट कीजिए, क्लिक कीजिए किस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं और पर्सनल फाइनेंस की सारी खबरें आपको मिल जाएंगी हमारी इस वेबसाइट पर। आज के लिए इतना ही। आज के शो में हम आपसे इजाजत लेते हैं, बाय बाय। कल मुलाकात होती है शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 में। हमारा फोकस रहने वाला है साइबर इंश्योरेंस पर, तो जुड़िए और समझिए साइबर इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। बाय बाय।